बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कैसे हैं बेटा आप सब? ठीक है, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बेटा आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट के ऐलान के मुताबिक जो है वो छुट्टियां हो चुकी हैं मौसम की सूरत हाल की वजह से। तो हम ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल हो चुके हैं। पहले 2 दिन भी काम हो रहा है, इंशाल्लाह आज भी हम कर रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि जैसे कि ये इकबाल वीक चल रहा है और हम सिलेबस में शामिल इल्लामा इकबाल की नज़में और जो असबाक हैं उनको पहले कर रहे हैं, इस महीने में ही कर रहे हैं। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिर्फ 2 ही सबक रह गए थे, तो लेकिन हम आज सबसे पहले हम इल्लामा इकबाल की नज़म, मशहूर व मारूफ नज़म बच्चे की दुआ करेंगे, जो आप असेंबली में भी पढ़ते हैं और आप इससे, ये आपके लिए नई नहीं है, आप बहुत अच्छे तरीके से आप इससे वाकिफ़ हैं। तो 8th क्लास अष्टम के ये सबक नंबर 20 का जो है वो ये सबक है बच्चे की दुआ। तो अपना निकालें बुक से, ये एंड पे है कि ये हम पढ़ते हैं इसको। बच्चे की दुआ की नज़म है। इससे पहले सबसे पहले जो है इसमें कुछ जो है अल्फाज दिए हुए हैं, इनका जो है हम तलफ़्फ़ुज़ करते हैं। पहला है तमन्ना। ये देखें, ते के ऊपर ज़बर मीम ज़बर नून मन नून अलिफ ना, मन्ना तमन्ना। इसका मतलब है ख्वाहिश, किसी चीज़ का इजहार करना, ख्वाहिश करना, किसी चीज़ की ख्वाहिश होना। अगला लफ्ज़ है ज़ीनत। इसके नीचे इन्होंने जो है वो जोड़ करके दिए हुए, जे के नीचे ज़ेर है, छोटी है, नून के ऊपर ज़बर और ते नत, ज़ीनत। ये किसी चीज़ को सजाने के लिए, तज़य्युन के लिए, सजावट के लिए इस्तेमाल होता है। इसका लफ्ज़ का मतलब होता है सजाना, किसी चीज़ को सजावट करना। अगला लफ्ज़ है परवाने। परवाने क्या होता है कि एक छोटा सा कीड़ा होता है, छोटा सा बिल्कुल, जो एक मोमबत्ती जो होती है, शम्मा होती है, उसके इर्द गिर्द घूमता है, इसको कहते हैं परवाना। ज़ईफ़ों का मतलब होता है जो बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं, उम्र रसीदा लोग होते हैं, उनको हम ज़ईफ़ों कहते हैं। अगला लफ्ज़ है महब्बत। हम आम रूटीन में इसको बोलने में बहुत ही ज़्यादा गलती करते हैं कि मीम के ऊपर पेश जो है पढ़ते हैं, लेकिन असल में ये मीम के ऊपर ज़बर है, तो हम इसको पढ़ेंगे महब्बत। ठीक है, तो मोहब्बत का मतलब होता है प्यार, उल्फत। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सबको जो है ये पढ़नी आ गई होगी। तो अब हम फिर जो है वो इस नज़म की रीडिंग करते हैं। तहतुल लफ्ज़ के साथ हम पहले रीडिंग करेंगे। इसका जो है लफ्ज़ पहले है शेर। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत। ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। बेटा ये हमने तहतुल लफ्ज़ के साथ पढ़ा, तो अब हम इसको तरन्नुम के साथ पढ़ते हैं। तरन्नुम जो है आप सब जानते हैं कि हम कैसे करते हैं तरन्नुम के साथ, आप सब वाकिफ़ हैं, बहुत ज़्यादा दफ़ा हम पढ़ चुके हैं। चले आप भी मेरे साथ पढ़िएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मेरे
झलकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आमीन। बेटा बहुत ही खूबसूरत नज़म है। इसका तारुफ जो है वो यही है कि अल्लामा इकबाल की नज़म बच्चे की दुआ जो है बच्चों की मासूमियत और उनकी ख्वाहिशात की अक्कास है। अक्कास है यानी उनकी ख्वाहिशात को ज़ाहिर करती है। ये नज़म इकबाल के फ़िक्र की गहराई और उनके एहसासात की अक्कासी करती है। नज़म में बच्चों की दुआ के ज़रिए ज़िंदगी की खूबसूरती और उम्मीद का पैगाम मिलता है। ये बहुत ही खूबसूरत दुआ है। अगर हर बच्चा इस दुआ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता है तो फिर जो है वो इंसान जो है वो समझ जाता है और असल इंसानियत की मेराज को पा लेता है। इस नज़म का पस मंज़र भी यही है कि ये नज़म बच्चों की मासूम दुआ की कहानी बयान करती है जो कि इकबाल की फ़लसफ़ा हयात की अक्कासी करती है। नज़म बच्चों के ख्वाबों और उम्मीदों का ज़िक्र है जो इनके नफ्स की गहराइयों से जुड़ी हुई है। तो बेटा इसी तरह जो है वो तशरीह के इसके जब हम इंशाल्लाह तशरीहात इसकी कल करेंगे तो इसके बुनियादी मौज़ूआत में भी जो है वो यही है, मोहब्बत, अमन और खुशहाली शामिल है। इकबाल ने बच्चों के ज़रिए एक मिसाली दुनिया की तस्वीर कशी की है जहाँ खुशी और अमन हो। ये मौज़ूआत इंसानी फितरत की खूबसूरती को उजागर करते हैं। तो इकबाल का पैगाम भी है। इस हफ्ते हम यही बात कर रहे हैं। इस नज़म में भी इकबाल का पैगाम जो है वो हमें क्या है, इकबाल पैगाम देना चाह रहे वो यही है कि बच्चे मुस्तकबिल के मामार हैं। इनकी दुआ में एक नई दुनिया की तामीर का ख्वाब है जो कि मोहब्बत और अमन पर मबनी हो। ये पैगाम हमें बच्चों की अहमियत और उनके ख्वाबों की कदर करने की तरगीब देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो क्या कहते हैं, जहाँ आराम होता है मीठी ज़ुबान से, नहीं लगती कुछ इसमें मेहनत ज़्यादा। तो इस दुनिया को अगर हमने पुरअमन बनाना है, माशरे को पुरअमन बनाना है, अपनी ज़िंदगियों में अच्छाई लानी है तो हमें जो है इकबाल के पैगाम को आम करना होगा, उसको अमल करना होगा। तो इंशाल्लाह बेटा आज का ये काम है कि आपने इस नज़म को तरन्नुम और तहत लफ्ज़ के साथ इसकी रीडिंग करनी है, इसके वर्ड्स मीनिंग लिखने हैं और नोटबुक का पेज, टाइटल पेज रेडी करना है। तो इंशाल्लाह कल से जो है हम इसकी तशरीहात स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।